पागल खाना इधर, पागल खाना उधर। एक छोटी सी प्रेरणा कथा। अतीत के गर्भ में खोई हुई कहानियों को नए शब्दों और नई परिस्थितियों अनुसार पुनर्जीवित करने की कला राजा शर्मा सर बखूबी जानते हैं। वो अक्सर ऐसी भूली बिसरी कहानियों को फिर से जिंदा करने की कोशिश करते हैं जो शताब्दियों से सिर्फ मौखिक कहानी कहने की कला में ही जीवित थी। इस बार भी जो कहानी शर्मा जी ने लिखी है वो भी एक अद्भुत छोटी सी कहानी है जिसके केंद्र में एक पागल खाना है। तो आप भी सुनिए और औरों को भी सुनाइए। एक पुराना सा पागल खाना था। उस पागल खाने में एक काफी बड़ा सा बगीचा था। कहानी उस बगीचे से ही शुरू होती है। मैं अक्सर उस बगीचे में जाया करता था। एक दिन मेरी मुलाकात उस बगीचे में एक नौजवान से हुई। उस नौजवान का चेहरा करीब करीब पीला ही था। वो था तो बहुत ही प्यारा सा एक इंसान, लेकिन उसको देखकर अचरज भी होता था। मैं थोड़ी सी हिम्मत करके आगे बढ़ा और उस नौजवान के साथ ही उस बेंच पर बैठ गया जिस पर वो बैठा था। मैंने उसको पूछा, तुम इस जगह पर क्यों हो? मतलब क्या हुआ जिसके कारण तुमको इस जगह पर आना पड़ा? वो एक पल के लिए हैरानी से मुझे देखने लगा, पर फिर मेरी आंखों में देखकर बोला, ये तो बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण सवाल है, पर मैं तुमको तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूंगा। मेरे पिताजी बचपन से ही मुझे उनके जैसा बनाना चाहते थे, लेकिन मेरे चाचा जी मुझे अपने जैसा बनाना चाहते थे। माँ चाहती थी कि मैं अपने नाना की तरह विख्यात हो जाऊं और दुनिया भर में प्रसिद्ध हो जाऊं। मेरी बहन चाहती थी कि मैं बहन के पति यानी मेरे जीजा जी की तरह ही समुद्री यात्राओं का शौकीन बहादुर व्यक्ति बन जाऊं। मेरा भाई सोचता था कि मुझे भाई की तरह ही एक उच्च कोटि का खिलाड़ी और एथलीट बन जाना चाहिए था। मेरे मास्टर जी बहुत ही उच्च कोटि के दर्शन शास्त्री थे, पीएचडी थे। वो उच्च कोटि के संगीतकार और तर्कशास्त्री भी थे। वे चाहते थे कि मैं उनके जैसा ही बन जाऊं। वो चाहते थे कि मैं ना रहकर दर्पण में दिखने वाला उनका प्रतिबिंब बन जाऊं, यानी वो मुझे अपने जैसा बनाना चाहते थे। बस इन सब बातों के कारण ही मैं यहां चला आया। ये जगह मुझे सुरक्षित लगती है। इस पागल खाने में मैं बनकर आराम से रह सकता हूं। मैं उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। तभी वो अचानक फिर से मेरी तरफ देखकर बोला, क्या तुम भी इन्हीं सब कारणों से यहां पर आए हो? क्या तुम भी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और लोगों के मशवरों से तंग आकर यहां आए हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस इस जगह पर सिर्फ घूमने आया हूं। वो मुस्कुराया और बोला, तो इसका मतलब है कि तुम इस पागल खाने की इस दीवार के उस पार वाले पागल खाने में रहने वाले लोगों में से एक हो। मैं समझ गया था कि दीवार के उस पार वाले पागल खाने से उसका मतलब पागल खाने के बाहर की दुनिया से था। मैंने अपना सर झुका लिया और शर्मिंदा होकर उठकर बाहर की तरफ चल दिया। मेरे पास उस पागल या यूं कहूं के बहुत ही अधिक विद्वान व्यक्ति के प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, यकीन मानिए, आज भी दुनिया भर के पागल खानों में आधे से ज्यादा लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और वो बाहर के लोगों से भी अधिक बुद्धिमान है, लेकिन वो खुद को
पागल साबित करके उस पागल खाने में सिर्फ इसलिए रहना शुरू कर देते हैं क्योंकि वहां वो अपने अनुसार जी सकते हैं और किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। वैसे तो ठीक ही कहा गया है कि ये दुनिया एक पागल खाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।